रक्त संबंध से संबंधित यह हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले के यदि 2 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक यहाँ शो हो रहा है, आप वहाँ जाइए, उन वीडियो को पहले देखिए। मैंने वहाँ डिटेल में बताया है कि किस प्रकार से इन सवालों को हल करना है। यहाँ हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ सवालों को हल करेंगे। यदि आपको डिटेल में समझना है तो पहले 2 वीडियो जरूर देखें। पहला सवाल है, मिन्नी यदि चिंपी की चचेरी बहन है। तो देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे कि मिन्नी और यहाँ चंपी, ये दोनों, ये चिंपी है, चिंपी दोनों आपस में चचेरी बहन है, चचेरी चाचा की लड़की। तो चिंपी मिन्नी के पिता की क्या होगी? तो मिन्नी का जो पिता होगा वो चिंपी के क्या होगा? चाचा। यहां देखिए पिता ऊपर लिखते हैं, मिन्नी संतान नीचे लिखते हैं। ये किस प्रकार से लिखते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं। अगला सवाल, सुशीला राघव की बुआ है। सुशीला के पति राघव के क्या होंगे? सिंपल सी बात है, बुआ का पति क्या होता है? फूफा। सलीम करीम का पुत्र है। डायग्राम बना लेते हैं। सलीम का पिता है करीम। सलीम करीम का पुत्र है और अब्दुल का ममेरा भाई है। तो इसका ममेरा भाई है अब्दुल। अब्दुल इसका मतलब बुआ का बेटा है। तो करीम अब्दुल का क्या होगा? तो देखो ये इसका ममेरा भाई है, ये ममेरा भाई है अब्दुल का। तो सवाल पूछा कि करीम अब्दुल का क्या लगेगा? भाई करीम क्या लगेगा? देखो कर्ता यहाँ करीम है, करीम के बारे में पूछा है तो करीम क्या होगा? मामा। अगला सवाल देखते हैं, वह मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। ये एक महिला कह रही है किसी पुरुष के बारे में कि वह मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। तो महिला के ससुर का इकलौता पुत्र हमेशा पति होगा। देखो इकलौता है तो पति होगा, यदि इकलौता नहीं लिखा है तो देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है। इकलौता पुत्र पति होगा। तो महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो सवाल में देखिए कर्ता महिला है, तो महिला क्या होगी? पत्नी। मैंने आपको पहले भी 2 वीडियो में बता रखा कि यदि पुरुष पूछा होता कि पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है तो आप उत्तर पति लिखते, लेकिन महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, उत्तर लिखोगे पत्नी। देखो पहला शब्द कर्ता क्या है, उस बात का विशेष ध्यान रखना। इस प्रकार के उत्तर में इस प्रकार बच्चे गलती कर जाते हैं। अगला सवाल, करुणा के बारे में प्रमोद कहता है कि करुणा मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मेरे अपने खुद भी लेना, जैसे मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, यदि एक होता तो मैं ही होता। तो करुणा इसके पुत्र की पुत्री है, यानी खुद की पुत्री है। पिता का इकलौता पुत्र तो व्यक्ति खुद होगा, खुद की पुत्री यानी स्वयं की पुत्री। तो करुणा प्रमोद से किस प्रकार संबंधित है? पुत्री है। और यदि ये पूछा होता कि प्रमोद करुणा से किस प्रकार संबंधित है तो आप लिखते पिता। अगला, एम की नानी आर है, तो हम यहाँ एम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे आर, आर के आगे कर देंगे नानी। अगला, तथा एम की नानी आर है तथा आर की इकलौती पुत्री एस है। आर की इकलौती पुत्री है इसकी एस और ये इसकी नानी है। तो एस एम से किस प्रकार संबंधित है? इकलौती पुत्री है, अगला इकलौती नहीं होती तो मौसी हो सकती थी, इकलौती है तो क्या होगी? मां।
सवाल पूछा कि एस एम से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान देना, या कर्ता एस है। एस क्या है? मां है। अगला सवाल, रमन के बारे में सुनीता कहती है कि उसकी मां, किसकी मां? रमन की मां। तो हम यहां लिखते हैं रमन और फिर रमन से ऊपर पढ़ाते हैं यहां रमन की मां। उसकी मां का इकलौता पुत्र, रमन की मां का इकलौता पुत्र कौन होगा? रमन। वो मेरा पिता है। किसका पिता है? सुनीता का। तो सुनीता इसकी होगी पुत्री। तो सुनीता रमन से किस प्रकार संबंधित है? तो सुनीता पुत्री होगी या बेटी। अगला सवाल देखिए, एक महिला ने पुरुष से कहा कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, पुरुष से कह रही है, मान लो कोई ये पुरुष है, इस पुरुष का ये मान लो भाई है, पुरुष से कह रही है कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, यानी इसकी बहन है, ये उसकी मां है, यानी उस महिला की मां है, तो मां की ये उसकी पुत्री होगी। महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो, ये इसकी पुत्री है, इसकी बहन की, तो बहन की पुत्री भांजी होती है, तो महिला क्या होगी? भांजी। वो उसका मामा है। ये ऊपर वाले मिटा देते हैं। एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। एक्स और वाई, इनका पिता है जेड। जेड एक्स का पिता है, ये जेड एक्स का पिता है, यहां लिख देते हैं पिता। परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। देखिए, वाई है, ये जेड का पुत्र नहीं है। देखिए, जेड वाई का पुत्र नहीं है, तो वाई का जेड से क्या संबंध होगा? पुत्र नहीं है तो क्या हो सकती है? पुत्री। अगला सवाल देखते हैं, शंभू मीरा का भाई है, तो ये होगी मीरा। मीरा का भाई है शंभू। यदि शीला जो मीरा की बहन है, तो शीला ये इसकी बहन हो गई। रमेश की भतीजी है, तो यहां हो गया रमेश। रमेश हो गया इन सभी का चाचा। तो शंभू का रमेश से क्या संबंध है? तो शंभू रमेश के क्या लगेगा भाई? शंभू, देखो पूछा शंभू का है, तो शंभू भतीजा हो गया। और यदि ऐसे पूछते कि रमेश का शंभू से क्या संबंध है, तो आप क्या लिखते? जी हाँ, चाचा लिखते। अगला सवाल है, रत्नेश अविनाश से किस प्रकार संबंधित होगा यदि अविनाश रत्नेश की बुआ के पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र। देखिए, यहाँ रत्नेश से शुरू करना है और यहाँ तक जाना है, तो हम खुद रत्नेश बन जाते हैं। मान लो हम रत्नेश हैं, रत्नेश की बुआ यानी अपनी बुआ, नाम कह दो बुआ का, जैसे XYZ जो भी बुआ है। नहीं है तो कल्पना कर लो कि वो बुआ धर्म बुआ मान लो। बुआ का पिता यानी रत्नेश का क्या होगा? दादा हो गया। बुआ का पिता अपना दादा ही होता है। तो दादा का इकलौता पुत्र, दादा का इकलौता पुत्र क्या होगा? पिता। और पिता का पुत्र क्या होगा? भाई। और कैसा भाई? सगा भाई, पिता का पुत्र। वैसे सगा भाई एक ही माँ के होते हैं, लेकिन पिता का पुत्र भाई हो गया। तो यहाँ पूछा कि रत्नेश अविनाश से किस प्रकार संबंधित है? दोनों आपस में भाई है। डायग्राम्स ये देखो, खुद मान के अपन को खुद को बीच में रखते हुए सवाल हल करना मैंने सिखाया था, उस तरीके से। दूसरा तरीका डायग्राम बनाते हैं हम कि रत्नेश की बुआ का
पिता। ये रत्नेश का क्या हो गया? दादा। दादा का इकलौता पुत्र। इकलौता नहीं होता तो चाचा या ताऊ हो सकता था। इकलौता पुत्र हो गया रमेश का पिता। ये रमेश का पिता है। अब रमेश के पिता का पुत्र, तो इसका हो गया पुत्र, यानी रमेश, इसका पुत्र रमेश का क्या होगा? भाई। तो रत्नेश अविनाश से किस प्रकार संबंध है? दोनों आपस में भाई हैं। अगला सवाल देखिए। उदय ने संजय से कहा कि तुम मेरी बहन की मां के पति की बहन के बेटे हो। देखो, मेरी से लेना, खुद बन जाना उदय। देखो, कर्ता यहां उदय है, यहां आपको मेरी से पढ़ना है। मेरी बहन की मां यानी मेरी मां, मेरी मां के पति यानी मेरे पिता, मेरे पिता की बहन यानी मेरी बुआ, मेरी बुआ का बेटा यानी मेरी बुआ का बेटा। उदय क्या कहता है संजय से कि तुम मेरी बहन की मां के पति की बहन के बेटे हो, यानी बुआ के बेटे हो। संजय उदय से किस प्रकार संबंधित है? भाई है संजय। और कौन सा भाई है? बुआ का बेटा। अगला, छाया अनुराधा से कहती है, खुद छाया बन जाते हैं, आपकी बेटी के पिता, यहां तक छोड़ लेते हैं, मेरे से पकड़ते हैं, मेरे नाना के पुत्र है। मेरे नाना का पुत्र क्या होगा? मेरा मामा। वापस देखिए, छाया अनुराधा से कहती है आपकी बेटी के पिता, उसकी बेटी का पिता कौन है? उसका मामा, यानी वो मामा के बेटी की मां है। कहने का मतलब मामी है। तो छाया अनुराधा की क्या होगी? भांजी। खुद बनते हैं तो मैंने पहले समझा रखा है 2 वीडियो में। यदि आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लगेगा कि ये समझा नहीं रहा है। यदि आपने वो 2 वीडियो देख रखे हैं और आपको तो ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, इसलिए पहले वो 2 वीडियो जरूर देखिएगा। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर कहोगे कि ज़्यादा नहीं समझा रहा है। यदि देख रखे हैं तो आपको ये अच्छी तरह से बातें समझ में आ रही होगी। वापस इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए, उत्तर निकल चुका है, लेकिन फिर हम दोबारा डायग्राम बनाते हैं। छाया अनुराधा से कहती है कि अनुराधा की बेटी के पिता, तो ये अनुराधा होगी कोई। अब अनुराधा क्या है हमें नहीं पता, लेकिन अनुराधा की बेटी, ये अनुराधा की बेटी, इस बेटी का पिता कौन होगा? ये पिता, कहने का मतलब इसका पति। बेटी का पिता हमेशा पति होता है, तो अनुराधा का पति। मेरे नाना का पुत्र है, तो छाया, देखो यहां लिखते हैं छाया, छाया का मां और मां का पिता यानी नाना। तो ये नाना का पुत्र है इसका पिता, यानी छाया का क्या होगा? मामा। सवाल पूछा कि छाया अनुराधा से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसकी भांजी है और अनुराधा इसकी मामी है। देखिए, एल के की माँ, एल के की माँ हो गई तथा एन की बहन है, तो यहाँ एन लिख देते हैं। एन की ये एन की बहन हो गई। ये डायग्राम हम पहले सीख चुके हैं कैसे बनाते हैं।
ओ की बहन के है, तो ये भी बहन है किसकी, ओ की। तथा पी ओ का तथा एन एम का पति है। देखिए पी इसका पति है, किसका, ओ का, तथा एन एम का पति है। एन एम इनमें से कोई है ही नहीं, तो एन एम का पति है, तो ये पति कर देते हैं। हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये वैसे बरगलाने के लिए इसने लिख दिया। ओ एन की कौन है ये पूछा, तो ओ की बहन है के, और ये इसकी माँ है यानी इसकी भी माँ है, और ये इसका बहन है यानी एन इसका भाई है। ओ का ये मामा हो गया। ओ एन की कौन है, तो ओ हो गई भांजी। सवाल पूछा ओ कौन है एन की, तो ओ भांजी है। यदि एन पूछते तो एन कौन होता, मामा। ए बी और सी का भाई है। देखिए सवाल थोड़ा अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो यहाँ हम करते हैं ए भाई है बी का भी और सी का भी। कहने का मतलब ए भाई है, अब बी या तो बहन है या सी बहन है या सी भाई है, लेकिन ए भाई है। अगला डी सी की माँ है। तो यहाँ देखिए ये डी माँ है इन तीनों की, ध्यान देना। यदि ई ए का पिता है तो ये ई पिता है इन तीनों का। तो कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, हमें ये देखना है। ई बी का पिता है, जी हाँ, ई ए का, बी का, सी तीनों का पिता है। ई डी का पति है, निश्चित रूप से पति है। ए डी का पुत्र है, ए डी का पुत्र है, बिल्कुल ठीक है। बी ई का पुत्र है, बी ई का पुत्र है। भाई कैसे कहोगे, पुत्री हो गई तो, इसलिए निश्चित रूप से ये सत्य नहीं है। यहां देखिए क्यू की मां पी की बहन तथा एम की बेटी है। क्यू की मां पी की बहन तथा एम की बेटी है। तो क्यू की मां जो कोई भी है, ये पी की बहन है और एम की बेटी है। एम इसका क्यू का नाना हो गया। क्यू की मां पी की बहन, पी की ये बहन हो गई, और तथा एम की बेटी हो गई। यदि एस पी की बेटी, पी की बेटी है एस, ये बेटी हो गई इसकी, और टी की बहन है। यदि एस ये टी की बहन है, टी की ये बहन हो गई, भाई बहन सीधे दर्शाते हैं। तो एम का टी से क्या संबंध हुआ, देखो ये इसकी माँ, ये माँ की बहन, बहन की बेटी, और टी क्या होगा, तो पूछा कि एम का टी से क्या संबंध होगा, तो टी की ये पी है माँ, और माँ की ये बहन, बहन का ये पिता यानी माँ का पिता। तो टी एम क्या है, नाना है, और टी क्या है, या तो दोहिता है या दोहिती है। तो एम का टी से क्या संबंध है, तो एम नाना है। अगला सवाल देखिए, एम डी की माँ है। एम माँ है किसकी, डी की।
किंतु डी एम की पुत्री नहीं है, इसका मतलब डी पुत्र है। ए एन का पुत्र, कोई संबंध नहीं है यहाँ, तो हम अलग से डायग्राम बनाएंगे। ए एन का पुत्र है तथा जी का भाई है, ये दोनों आपस में जी का भाई है। जी डी की बहन है, ये डी हो गया, ये बहन हो गई। देखिए डी यहां है तो हम इसको इससे मिला लेते हैं, ये आपस में भाई बहन हो गए, डी और ये डी आपस में कॉमन हो गया। अब सवाल बनता है कि डी एम तथा ए से एम से पुत्र मां से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये गलत है। एम डी तथा ए से बड़ी है, एम डी और ए दोनों से बड़ी है, जी हाँ बड़ी है। माँ दोनों पुत्र या पुत्री से बड़ी होगी। ए एम तथा डी से बड़ा है, ए एम से या डी से, एम से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। डी ए तथा जी से बड़ा है, डी ए से और जी से बड़ा है। हमें सही पता नहीं है कि बड़ा है कि नहीं है, तो ये संशय है, इसका सही पता नहीं है, लेकिन ये एकदम सही है। यहाँ देखिए कुछ कंफ्यूज करने वाला सवाल था, आपको खुद को मेरे बनना पड़ेगा, तो मेरे से शुरू करते हैं। इसमें ऐसी कोई शब्द नहीं है, तो हम मेरे से शुरू करेंगे। मेरे पुत्र का चाचा, जिसे मेरा कोई पुत्र है, मेरा पुत्र का चाचा क्या होगा? मेरा छोटा भाई। अब ये है किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरा छोटा भाई है, तो मेरे छोटा भाई किसका पुत्र होगा? मेरे पिता का। तो ये वृद्ध व्यक्ति कौन है? मेरा पिता। दूसरा वाक्य, मेरी मां की इकलौती पुत्री कौन होगी? मेरी बहन। मेरी बहन का इकलौता पुत्र कौन होगा? मेरा भांजा। अब मेरे भांजे का उस वृद्ध से क्या संबंध? यानी मेरा भांजा मेरे पिता के क्या लग रहा होगा? दोहिता, या दूसरे शब्दों में कहे तो नाती। यहां देखिए लड़की की ओर इशारा करके चंदन कहता है, तो यहाँ कर्ता चंदन हो गया, तो हम चंदन बन जाते हैं। चंदन क्या कह रहा है कि इसके भाई की माँ के पति का, देखो यहां तक नहीं, हमें मैं या मेरे से पकड़ना है, तो यहां हो गया ससुर। यानी चंदन कह रहा है कि मैं ससुर हूं। किसका? इस लड़की के भाई की मां। लड़की है, उसका भाई है, भाई की मां है, यानी लड़की की मां है, उसका पति है, यानी लड़की का पिता है, तो लड़की के पिता का चंदन ससुर है। यानी लड़की का भाई और भाई की माँ का पति का ये ससुर है। कहने का मतलब ये है कि इस लड़की के पिता का ये ससुर है, यानी लड़की इसकी दोहिती है। सवाल पूछा कि चंदन लड़की से कैसे संबंधित है, तो चंदन क्या हो गया? नाना। स्त्री ने आदमी की ओर इशारा करके कहा कि वह, कहाँ से? जी हाँ शुरू करेंगे आप, मेरी से। मेरी माँ के पिता यानी मेरे नाना का एकमात्र दामाद मेरा पिता होगा। एकमात्र है तो मेरा पिता होगा, यदि एकमात्र नहीं है तो मौसा भी हो सकता था। वह स्त्री एक आदमी की ओर इशारा करती है कि मेरी माँ के पिता का एकमात्र दामाद है। कहने का मतलब ये है कि मेरी माँ के पिता का एकमात्र दामाद इसका पिता होगा। तो स्त्री उस आदमी से कैसे संबंधित है? तो ये उसकी पुत्री है।